बच्चों आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं का गणित एक्सरसाइज 9.2 और एक्सरसाइज का नाम है बच्चों वृत्त 9.1। इसका है पहला 9.2 है बच्चों। 9.1 के 2 क्वेश्चन थे, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज शुरू करेंगे 9.2 यानी 9.9.2। ठीक है। और एक्सरसाइज का नाम है वृत्त। तो बच्चों पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना पड़ता है। अच्छे से रीड करिए, एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, यानी कि जब तक आपके समझ में ये नहीं आया कि इसमें क्या पूछ रहा है, क्या करना है और क्या दिया हुआ है। ठीक है। और बाकी जो भी होता है वो प्रमेय पे आधारित होती है, थ्योरम पे आधारित होती है, और जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है क्या करना होता है, आगे का सॉल्व करना होता है बच्चों। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न संख्या 1। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है बच्चों, 2 वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की 3 सेंटीमीटर है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद करते हैं 2 बिंदुओं पर। तो सबसे पहले हम इसी के अनुसार जो है एक फिगर बना देते हैं। 3 सेंटीमीटर यानी कि ये हमारा 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। और दूसरा है 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर वाला तो थोड़ा से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग हमने 2 वृत्त बना दिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। ये 2 बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, यानी इसका केंद्र ये है बच्चों, और इन दोनों वृत्तों के केंद्र की बीच की दूरी यानी ये टोटल है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे क्या करा, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उभयनिष्ठ जीवा यानी वृत्त पे जो 2 बिंदु होते हैं उस पे जो एक रेखाखंड बनती बच्चों, यानी ये वाली रेखाखंड तो सीधी बनाऊंगा लेकिन सीधी हो नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। तो आप लोग इसको सीधा से करना। ठीक है। तो ये हो गया हमारी जीवा। अब ये वाला देखो, ध्यान से देखो बच्चों, जो ये वाला वृत्त है, ठीक है, इसकी भी ये जीवा है। फिर जो ये वाला वृत्त है बच्चों हमारे पास, इसकी भी ये जीवा है, यानी कि दोनों वृत्तों का कॉमन जीवा है, तो इसको बोलते हैं हम उभयनिष्ठ जीवा। तो हमें इसी की लंबाई क्या करना है, ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी लंबाई। तो बच्चों सबसे पहले इसकी लंबाई ज्ञात करते हैं, यानी यहाँ से सबसे पहले बच्चों इनको हम मिला देते हैं। ओ सॉरी, सीधे करना बच्चों, क्योंकि थोड़ा जो ना पेन से बिना सहारे के जो है थोड़ा आड़ा तिरछा हो जाता है। आप लोग इसको बिल्कुल सही एकदम ओके करना। ठीक है। और ये है हमारा ओ, क्योंकि जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों लाइनें वो है ओ बिंदु। और ये है बच्चों ए, इसको बोलेंगे हम बी, और ये है सी। ठीक है। आप इस तरीके से इधर भी बना सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहीं भी बनाओ, क्योंकि त्रिज्या कहीं भी हो तो बच्चों सेम होती है। ठीक है, इधर होगी इधर भी सेम होगा। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी ये है 3 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी ये वाली भुजा हमारे कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये टोटल है बच्चों 4। तो हमेशा जो केंद्र से उभयनिष्ठ जीवा पर जो रेखा, ठीक है, जो रेखा होती है उभयनिष्ठ बिंदु पर केंद्र से उभयनिष्ठ जीवा को जो है समद्विभाजित करती है। ठीक है, जो केंद्र से जो रेखा होती है बच्चों वो उभयनिष्ठ जीवा को समद्विभाजित करती है। ये हमारे पास प्रमेय है, इसको हम सीख चुके हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा। तो शुरू करेंगे यहाँ से हल। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है हम उसको लिख देते हैं। यानी केंद्र जो है क्या करता है, उभयनिष्ठ जीवा को समद्विभाजित करता है। तो केंद्र दोनों वृत्तों की है, तो केंद्र उभयनिष्ठ ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। केंद्र जो है उभयनिष्ठ जीवा को समद्विभाजित करते हैं।
ठीक है बच्चों, यानी कि समद्विभाजित करता है ओ ए बराबर, सपोज ये है बी, इसको डी मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ओ ए ओ बी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ओ ए बराबर ओ बी। ठीक है, ये केंद्र क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अगर हम ओ ए का मान निकाल देंगे तो ओ बी हमें सेम होगा, जितना ओ ए होगा नहीं उतना ही ओ बी होगा, तो टोटल ए बी निकाल देंगे हम। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए जमा, पेन हो गई ख़त्म, नेक्स्ट दूसरा पेन ले लेता हूँ, ओ ए यानी प्लस ओ बी। इसमें हम मान पुट कर देंगे या इसमें मान रख देंगे बच्चों, तो हमारे जो है क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ठीक है साथियों, अब देखिए समद्विभाजित करता है, साथ ही में ये क्या करता है 90 डिग्री का कोण भी बनाती है बच्चों यहाँ पे। तो जब हमारे पास 90 डिग्री वाला एक त्रिभुज होता है तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। जहाँ भी समकोण त्रिभुज की बात होती है बच्चों, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय हम क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे कि त्रिभुज, सपोज बताओ ये टोटल कितने हैं, 4 सेंटीमीटर है, माना ये एक्स है। ठीक है, माना ये है सी और ये है ओ सी बराबर एक्स, तो ओ बी ओ डी है बच्चों। ओ डी कितना हो जाएगा हमारा, टोटल में से हम एक्स को घटा देंगे, टोटल कितना 4 और माइनस एक्स, यानी 4 ऋण एक्स। ठीक है भाई, इसमें से हम यहाँ तक एक्स घटा देंगे तो ये आ जाएगा ओ बी। अब हम दोनों त्रिभुजों का पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, ओ ए निकाल देते हैं। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें हम मान रख लेंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ओ ए यानी लंब। तो लंब को हम इधर छोड़ेंगे तो बच्चों हमारे पास कर्ण में इसके आधार को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आधार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, और आधार उधर जम प्लस का है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा आधार का वर्ग। समझ गए बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, हम मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखो कि त्रिभुज ओ ए ओ सी में देखो बच्चों कर्ण क्या है, लंब ये है तो कर्ण हमारे पास ओ ए है। ठीक है, तो लंब का वर्ग यानी ओ ए का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग यानी 3 का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग। ठीक है भाई, ओ ए निकालना है तो कर्ण का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग। ठीक, यहाँ तक आ गया बच्चों समझ में। अब देखिए एक्स कितना है हमारे पास, ठीक है। तो इसका थोड़ा कंक्लूजन करेंगे, यानी इम्प्लाइज एट ओ ए का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों 9, और माइनस एक्स का वर्ग ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, दूसरा त्रिभुज भी है, यानी ए ओ डी भाई जब दोनों त्रिभुजों से निकालेंगे तभी तो हमारा जो है ये वाला निकलेगा, क्योंकि दोनों का क्यों निकालना है, क्योंकि हमें टोटल दिया हुआ है केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है, तो ए और डी में क्या है, कर्ण का वर्ग, यानी इसमें कर्ण है बच्चों हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो ए डी का वर्ग, लंब का वर्ग ओ ए, तो ओ ए का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग ऋण
और आधार कितना इसमें भाई एक्स ये हो गया, तो ये चार टोटल 4 था, तो इधर हो जाएगा 4 ऋण एक्स, 4 ऋण एक्स, ठीक है, और इसका वर्ग। देखो बच्चों थोड़ा इसको हम जो है a माइनस बी का स्क्वायर से खोल देंगे, ठीक है। तो 5 का वर्ग हो गया 25 और माइनस इसको खोलेंगे 4 का वर्ग a का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग 16 जमा b का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और ऋण 2ab यानी 2 गुणा 4 गुणा एक्स, दो चौको 8x, ठीक है। इसका मैंने क्या क्या विस्तार कर दिया बच्चों, कौन से फॉर्मूले से, इससे a ऋण b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर ऋण ab धन b का स्क्वायर, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से, फॉर्मूला आप लोगों को जानते होंगे, आप लोग कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं हम। तो देखो इसमें हमने वैल्यू रखी, तो उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ ए का वर्ग बराबर यहाँ पे कितना है 25 माइनस से बच्चों हम अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यानी जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का 16, प्लस का है ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का 8x, ठीक है। समझ गए बच्चों, ये हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया। और इसको क्या करेंगे, थोड़ा से और इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो 25 माइनस 16 कितना होता है बच्चों, 9। भाई 25 धन का है और 16 ऋण का है, तो हमेशा बड़े में से छोटे घटाते हैं और बड़े का साइन लेते हैं, ठीक है। ऋण एक्स स्क्वायर जमा यानी धन 8x, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, ए और डी में क्या कर दिया हमने, ठीक है 8x एक्स स्क्वायर, तो 9 ऋण एक्स स्क्वायर धन 8x, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या निकल रहा बच्चों, समीकरण 1 ओ ए का स्क्वायर कितना है, ये है। समीकरण 2 ओ ए का स्क्वायर कितना है, ये है। यानी कि ये भी ओ ए का स्क्वायर है, ये भी ओ ए का स्क्वायर है, तो दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से क्या निकला बच्चों, ओ ए का स्क्वायर, उसका मान रख देंगे, ठीक है। ओ ए की जगह उसका मान रख देंगे ओ ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 ऋण एक्स स्क्वायर बराबर ओ ए की जगह क्या रखा हमने, ओ ए स्क्वायर का मान रखा बच्चों, ठीक है। और ये भी क्या है, ओ ए स्क्वायर है, तो इसका मान भी रख देंगे इधर। तो 9 ऋण एक्स स्क्वायर धन 8x। देखो x इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, अगर ये वाला एक्स स्क्वायर हम इधर ले आएंगे तो उधर प्लस हो जाएगा, तो इससे ये जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक क्या होता है, हमेशा कैंसिल हो जाएगा। कैसे भाई, इधर एक्स का इधर ऋण का है, बराबर के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो धन का हो जाएगा, और ये पहले से क्या है, चलो मैं कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और जो है सुविधा हो जाएगी। ऋण एक्स स्क्वायर, इस वाले एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये ऋण का है, उधर आके हो जाएगा धन का, बराबर 9 धन 8x, ठीक है साथियों। आप देखो एक ऋण का एक धन का दोनों बराबर है, तो ये हो जाता है कट, समझ रहे हो बच्चों, और ये हो गया कट। तो आगे देखो क्या हुआ कि हमारे पास इधर बच गया 8x और इधर क्या बच गया 9 ऋण 9, यानी 8x बराबर 9 इधर शिफ्ट करेंगे तो 9 में से 9 घटाएंगे बच्चों 0, यानी कि इम्प्लाइज डेट x बराबर 0। तो x की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, 0 आ गई। ठीक है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, यहाँ पे तो 0 होना नहीं चाहिए। तो x की वैल्यू अगर 0 आ गई बच्चों तो x का मान रख देंगे हम समीकरण नंबर
एक में, ठीक है, यानी समीकरण एक में x का मान समीकरण एक में रखने पर x का मान तो 0 होना नहीं चाहिए, लेकिन चलो 0 आया तो उससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, x का मान आ गया 0। ठीक है, तो x का मान बच्चों 0 आया तो x का मान समीकरण एक में रखने पर x का मान रख देंगे इसमें एक में, यानी OA का वर्ग बराबर 9 में से हम 0 घटाएंगे तो 9, तो OA बराबर हो जाएगा बच्चों √9, यानी √9 कितना होता है 3। ठीक है, तो OA कितना आ गया 3 आ गया। तो हमें निकालना है बच्चों, इसलिए AB बराबर क्या है OA प्लस OB, यानी OA 3 प्लस OB कितना बच्चों 3 होगा, क्योंकि OA बराबर OB है, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, तो देखो ये हो गया हमारा AB की जीवा की मान ज्ञात। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 1 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के NCERT हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों आपको सारे सॉल्यूशन जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।